That is question number 1, part 6. That is points are -3 and 1, and -2 and -3. These are the two pairs in which we have to find the distance. So identify the x1, y1, x2, y2. So here x1 is -3, y1 is 1, x2 is -2, and y2 is -3. So by using the distance formula, that is x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square into the square root, we find the distance between these 2 points. So put the values x2 -2 into minus and then -3 होल स्क्वायर. ठीक है, सब्स्टिट्यूट किया आपने वैल्यू, देन प्लस का साइन फार्मूले के मुताबिक, एंड देन y2 इज -3, पुट द -3 हियर, एंड द y1 इज 1, सो माइनस ये फार्मूले का साइन एंड 1 एंड होल स्क्वायर. नाउ ओपन दिस, दैट इज -2 + 3 होल स्क्वायर हो जाएगा ये आपके पास, एंड दैट इज -3 - 1 होल स्क्वायर. So -2 + 3 whole square, that give answer 1 whole square, and -3 - 1 equal to -4, and the square 1 square is 1 and -4 square is 16, because minus minus square में नेगेटिव साइन अगर होता है तो वो ख़त्म हो जाता है, एंड 4 square is 4 4s are 16. So 1 + 16, that is square root 17. So the distance between these 2 points, that is -3 1 and -2 -3, is square root 17. Part 7, that is 1/2 into 2 and -2 and 1. We have to find the distance between these two pairs. इसमें x1 की वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है, और x2 आपके पास -2 है. सो y1 जो है दैट इज 2 एंड y2 इज 1. सो पुट द वैल्यूज इन द डिस्टेंस फार्मूला, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 square plus y2 - y1 whole square. Now put the values x2, that is -2, and x1, that is 1/2 with negative sign in between. इन दोनों के दरमियान नेगेटिव साइन लगाएंगे, प्लस फार्मूले का y2 की वैल्यू 1 है आपके पास, और y2 की वैल्यू 1 है, और y1 की वैल्यू आपके पास क्या है, 2 है. इसकी वैल्यू पुट करेंगे और स्क्वायर ले लेंगे. Now we have to change the denominator of this -2. इसके नीचे डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इट्स मीन 1 है. वी हैव टू चेंज दैट डिनोमिनेटर इनटू 2. आपको पता है कि फ्रैक्शंस आप तब तक सिंप्लीफाई नहीं कर सकते कि जब तक उनके डिनोमिनेटर सेम ना हो. सो इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमने डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई किया 2 से, और न्यूमिनेटर को भी हमने मल्टीप्लाई किया 2 से. वी गेट -4/2 एंड -1/2 होल स्क्वायर, एंड 1 - 2 को आपने सिंप्लीफाई कर दिया तो -1 का square आ गया. Now we have to simplify these fractions, these two fractions. We get -5/2, square लिया -5/2 का तो we get 25/4, and 1 as it is साथ आ जाएगा. अब इन दोनों fractions को हमने solve करना है, तो 1 के नीचे denominator that is 1, we have to change that denominator in the 4. So numerator को भी हम 4 से multiply करेंगे, and denominator को जब 4 से multiply करेंगे तो हमें numerator को भी 4 से multiply करना पड़ेगा. We get 4/4. So add up the, because denominator same हो गया दोनों fractions का, we have to write it one time, and 25 + 4, that is 29. So square root of 29/4. 4 is the square of 2. सो इसका जो है वो स्क्वायर रूट आ जाएगा आपके पास 2, एंड स्क्वायर रूट 29 जो है वो हम इसको बस फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. सो वी राइट इट एज स्क्वायर रूट 29. सो द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट इज स्क्वायर रूट 29/2. Okay जी, question number 8, that is 7/2 and 11 and 13 and 17/2, and we have to find the distance between these two points. So that is, one is in fraction and one is in integer. That x1 की वैल्यू आपके पास 7/2 है, फ्रैक्शन की फॉर्म में है, एंड y1 की वैल्यू आपके पास इंटीजर की फॉर्म में है 11. सेम है यहाँ पे x2 की वैल्यू that is 13 is in integer, and y2 that is 17/2 is in fraction. So again, by using the formula here, we put the value of x2, that is 13 - 7/2 whole square, and then 17/2 - 11 whole square. फार्मूले में वैल्यूज पुट की, स्क्वायर रूट लगाया, ठीक है, एंड देन वी सिंप्लीफाई दिस बाय आपने फ्रैक्शन को सॉल्व करना है तो डिनोमिनेटर आपको सेम करना पड़ेगा. 13 के नीचे डिनोमिनेटर 13 का कुछ भी नहीं है, तो वी इट्स मीन दैट इज 1,
एंड वी हैव टू चेंज दैट डिनोमिनेटर इनटू 2, तो 30 जब आप डिनोमिनेटर में 1 है उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमिनेटर को भी आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू गेट 26/2 एंड 7/2। ये पहले का था, यहाँ 17/2 मौजूद था। 11 का डिनोमिनेटर 1 था, इसका डिनोमिनेटर 2 करने के लिए आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से एंड 11 को भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। So that is 26/2 minus 7/2 whole square plus 17/2 minus 22/2 2 whole square. Now simplify these first one, first bracket में जो fractions हैं इनको solve करते हैं हम, तो we get 361 by 4 after square taking the square of 19/2 whole square, and इसको हम simplify करते हैं, we get minus 5/2 and the square. Now we put the value, for that is 5 square is 25 and 2 square is 4, so we add up these two values, we get 386/4 and we apply the square root formula. We apply the square root on these two, that is 386 divided by 4, so that is equal to 193/2. इसको हमने simplify किया, cutting की इसकी 2 से, तो we get 193/2. So the distance between these 2 points are square root of 193/2 units. Okay, that is the part, question number 1, part 9. That is -9/4, -7/3, and -3/2, and -5/4. These are the two pairs of points in which we have to find the distance between them. So फार्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पे x1 की वैल्यू -9/4 है और x2 की वैल्यू -3/2 है. We have to put x2 minus x1, that is -3/2, नेगेटिव साइन ऑफ दैट फार्मूला, एंड x1 की जगह हम पुट करेंगे -9/4 एंड द होल स्क्वायर बिकॉज ऑफ फार्मूला, देन प्लस साइन, एंड y2 की वैल्यू इसमें हमारे पास -5/4 है एंड y1 की वैल्यू हमारे पास -7/3 है. वी हैव टू पुट दीज वैल्यूज विद द नेगेटिव साइन इन बिटवीन बाय यूजिंग द फार्मूला एंड होल स्क्वायर. नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई दीज फ्रैक्शंस. पहले सॉल्व करेंगे हम इनको. -3/2 प्लस 9/4, अगेन वी हैव टू इसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे ताकि दोनों फ्रैक्शंस को हम सिंप्लीफाई कर सकें. इनका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम फर्स्ट फ्रैक्शन को न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट द -6/4. एंड सेकंड में आपने डिनोमिनेटर सेम करने के लिए फर्स्ट फ्रैक्शन को हमें न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, एंड द सेकंड फ्रैक्शन को 12 चेंज करने के लिए, डिनोमिनेटर को 12 बनाने के लिए हमें, बिकॉज 3 और 4 का एलसीएम 12 है, सो इसका डिनोमिनेटर हमें 12 में चेंज करना है, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई विद सेकंड फ्रैक्शन विद both numerator and denominator by 4. So we get that 28/12. 7 4s are 28 and 3 4s are 12. Now we have to simplify the first fraction, -6/9 plus 9, sorry, -6/4 plus 9/4. I get 3/4 whole square. And the second fraction को हमने simplify किया, I get 13/2 whole square. Now we square अब इसका लेंगे, first one फ्रैक्शन का वी गेट 9/16 और सेकंड फ्रैक्शन का हमने लिया तो वी गेट 169/144. अगेन दीज आर द टू फ्रैक्शंस. इन फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करने के लिए हमें डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा. सो 16 को आपने 144 में चेंज करना है, यू हैव टू. सो दीज आर द टू डिनोमिनेटर सेम हो गया आपके पास, और आपके पास जो है वो वी हैव टू, दैट इज डिनोमिनेटर ये कैसे 144 हुआ. 16 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 144, तो आपने न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ को मल्टीप्लाई कर दिया 9 से, यू गेट 81/144. नाउ यू हैव टू ऐड अप दीज टू न्यूमिनेटर्स एंड डिनोमिनेटर आप एक दफ़ा राइट करेंगे, यू गेट 250/144. तो इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन से इसकी स्क्वायर रूट को सिंप्लीफाई करें तो you get the 5 square root of 10 divided by 12, because 144 तो 12 का स्क्वायर है, तो आप इसका स्क्वायर रूट जो है वो 12 लिखेंगे. 250 के लिए आप इसको 25 मल्टीप्लाई बाई 10 कर सकते हैं, और 25 5 का स्क्वायर रूट है, इसको बाई निकाल दें स्क्वायर रूट से 5 को, तो यू गेट द 5 स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाई 12. सो द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पेयर्स जो गिवन है क्वेश्चन में, एंड यू गेट द आंसर 5 स्क्वायर रूट 10 बाई 12. एंड द लास्ट पार्ट 10, दैट इज 2 1/2, दैट इज द मिक्स फ्रैक्शन में आपको पॉइंट दे दिए गए हैं. यू हैव टू चेंज फर्स्ट ऑफ ऑल दीज मिक्स फ्रैक्शन इनटू द सिंपल फ्रैक्शंस. इसको आप सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, एंड दैट इज known as simple fraction, or you can say that in proper fraction you have to change that.
and 2 1 by 2, that is equal to 5 by 2. 2 twos are 4 plus 1, that is 5 by 2, and then 5 4 so 20 plus 1, that is 21 by 4. And the second pair is the second pair ke jo points and that is 5 and minus 1. Now you have to x1 is 5 by 2, x2 is 5, so x2 minus x1 whole square, that is 5 minus 5 by 2 whole square, and y2 is minus 1 and that is minus 21 by 4 whole square, and that is 10 by 2 minus 5 by 2 whole square plus that is minus 4 by 4 minus 21 by 4 ka whole square. Now you have to simplify the first, that you get the 5 by 2 whole square, and from the second you get minus 25 by 4 whole square. So हम ये हमारे पास आया. इसको फर्दर आगे लेके चलते हैं हम. वी हैव टू ऐड अप दीज टू वैल्यूज बट द डिनोमिनेटर इज नॉट सेम. हम इसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे. सो 5 वी है डिनोमिनेटर 16 एंड 4 का एलसीएम आपके पास 16 आ जाएगा. तो यू हैव टू चेंज द 4 बाय मल्टीप्लाई बाय 4 यू गेट 16 एंड 25 को भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यू गेट 100 बाय 16 एंड 625 बाय 16. डिनोमिनेटर सेम, यू हैव टू राइट इट वन टाइम एंड यू हैव टू ऐड अप द न्यूमिनेटर. यू गेट 725. 725 के आप प्राइम फैक्टर्स बना के इसका स्क्वायर रूट लें तो यू गेट 5 स्क्वायर रूट ऑफ 29 एंड 4 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 16. सो 16 का स्क्वायर रूट आपके पास 4 आ गया. सो द डिस्टेंस बिटवीन दीज गिवन पॉइंट्स इज 5 स्क्वायर रूट ऑफ 29 by 4.